Good morning students. Today we will do exercise 1.4. See the statement. Without actually performing the long division. कहते हैं कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना लॉन्ग छोटी क्लासेस में. कहते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, बिना डिवीज़न किए, जैसे ये डिवीज़न की हुई है देखो बुक में एग्जाम्पल में, तो ऐसे नहीं हमने डिवाइड करना. 9th में आपने ये करे हुए हैं क्वेश्चंस. तब हम क्या देखते थे कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. यही पढ़ा था ना हमने 9th में. लेकिन अब हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली करेंगे कि हम डिनोमिनेटर की फॉर्म देखेंगे. अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m है या खाली 2 की पावर में है. कल भी मैंने ऐसे सम करवाए थे 1.3 में, अगर आपको याद हो तो. अगर 5 की पावर m है या अकेले 2 की पावर m है या 2 की पावर n और 5 की पावर m में कोई अगर डिनोमिनेटर है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, तो आज हम ये सम करेंगे. हमने 9th में करा था कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो नॉन टर्मिनेटिंग है. अब हम 10th में इसको कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ पावर m. n और m नेचुरल नंबर को हम लेते हैं, कोई भी पावर हो सकती है, या 2 की पावर में हो या 5 की पावर में m में हो, यानी ये तीन कंडीशंस हो तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. अब हम एग्जाम्पल लेंगे, सम की हेल्प से हम आपको समझाएंगे. 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 13/3125. ठीक है, अब मैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर लूँगी. तो प्राइम फैक्टर जैसे हमने सिखाए थे 5 से करेंगे, 5 6 सा, 5 2 सा, 5 5 सा, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से जा रहा है. तो ये 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5. अगर जब हम काउंट करके करते हैं ना तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो अब मैं इसको लिखूंगी 13/3125. इसको मैं लिख सकती हूँ 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, या 13/5 की पावर 5. तो अब ये मेरा 5 की पावर 5 में आ गया, यानी कि 5 की पावर में आ गया ना डिनोमिनेटर, तो इट कैन बी टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो लिखना कैसे है. सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रेज़ पावर m, देयरफॉर जो आपकी टर्म है, जो स्टेटमेंट है, इज इन टर्मिनेटिंग. आप इसको विल हैव भी लिख सकते हो, विल हैव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये हमारा आंसर. ठीक है, अब मैं एक पार्ट और ले रही हूँ इसका. देखो 64/455. तो मैंने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर लेने हैं. प्राइम फैक्टर ऑफ 455. फटाफट मैं प्राइम फैक्टर ले लेती हूँ. अब मैं 3 से करके देखूंगी, नहीं जाएगा तो 5 से ही जाएगा, फिर उसके बाद ये 7 से जाएगा. तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 5 इंटू 7 इंटू 13. तो मैं 64/455 को लिख लेती हूँ 64/5 इंटू 7 इंटू 13. तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ पावर m, देयरफॉर जो आपकी स्टेटमेंट है विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या आप इसको लिख सकते हो विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. या आप दोनों तरह से लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिखो. समझ आ गया. अगर टर्मिनेटिंग लिखना है तो विल नॉट हैव लिखना है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है तो विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सिमिलरली ये सम है, देखो मैंने लिखा है
इसमें पहले ही डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इसमें हम यही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised power n मल्टीप्लाई 5 raised power m, देयरफॉर जो आपकी स्टेटमेंट है, हमें दूसरे टाइप से आंसर लिख के बता देती हूँ, विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, आंसर ओके। Yes students, now we will do question number 2. See the statement, write down the decimal expansion of those rational number in question 1. वो कहते हैं जो क्वेश्चन 1 में आपने करे ना, अभी हमने सम करे हैं कि कौन से डेसिमल टर्मिनेटिंग है कौन से नहीं, तो वो देखो क्या बोलता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं ना, उनको आपने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो वो हमने कैसे लिखना है देखो बच्चे, ये मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया है, ये मैंने फिर करा है कि अभी हमने देखा ना, ये इसका हमारी ये पावर 5 raised to power 5 में आ गई, तो ऊपर देखो जी, सिंस हमने अभी लिखा था, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 power n, therefore 13/3 is will have terminating डेसिमल एक्सपेंशन। अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये बुक में पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पेपर में तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नहीं, अगर है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में शो करो। तो फिर हमें ये सारा क्वेश्चन ऐसे पूरा करना पड़ेगा। तो आगे क्या करना है देखो, अब मैंने लिख लिया 13 की पावर, ये थी ना मेरे पास अभी ये क्वेश्चन था, अब इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, अगर मेरे पास नीचे 0 होगा तभी मैं अगर देखो नीचे किसी भी स्टेटमेंट के नीचे 0 होता है तभी मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख पाती हूँ। अगर एक 0 है तो 2.8 आ जाएगा, अगर 2 0 है तो पॉइंट इधर चला जाएगा, अगर 3 तो अकॉर्डिंग टू दैट, यानी कि नीचे हमें 10, 100, 1000 की टोन में चाहिए तभी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ 5 की पावर है तो मैंने 2 की पावर, जितनी 5 की पावर है उतनी 2 की पावर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो नीचे बन गया 2 की पावर और 5 की पावर में जो हमें चाहिए डिनोमिनेटर। अभी हमने करा था ना कि डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर m में हो तो वो डेसिमल एक्सपेंशन है, तो वो मैंने बना लिया। अब हम पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 13 इंटू 2 की पावर 5 यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नीचे देखो, नीचे ये आ गया, नीचे आ गया 5 इंटू 2 की पावर 5। फिर अगेन देखेंगे हम 13 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स काउंट कर लिया करो, ये आ गई 10 की पावर 5। अब जब 10 की पावर 5 है, पहले मैं ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 460 और नीचे 10 की पावर 5 का मतलब 1 1 2 3 4 5। तो इसको मैंने डेसिमल में कैसे लिखना है देखो ध्यान से, कैसे डेसिमल लगाते होते हैं, नीचे से जीरोस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर से डिजिट काउंट करते हैं पीछे से 1 2 3, अब आगे नहीं है मेरे पास ना तो अपनी तरफ से एक 0 4 5, फिर हमने लगाना है पॉइंट और पॉइंट के आगे एक 0 लगाते हैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। समझ आया आपको? फिर दोबारा देखो सारे बच्चे फटाफट, उसने क्वेश्चन में दिया था कि जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको मैंने पहले डिनोमिनेटर बना लिया इसका फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, तो ये आएगा 5 की पावर 5। फिर मैंने इसको 10 की फॉर्म में बनाना, तो मैंने इसको 5 की पावर में है 2 की पावर में बना लिया, जितनी पावर है उतनी पावर से मल्टीप्लाई नीचे भी ऊपर।
अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 13 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स, नीचे आएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब है 5 zeros। तो उसको कैसे पॉइंट्स को, ये छोटी क्लासों में सबने सीखा हुआ है, पीछे से डिजिट काउंट करके पॉइंट में लगा देना, ये हमारा आंसर। तो अब क्वेश्चन 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया, अब ये देखो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट मैंने लिया था जंबल फॉर्म में, तो इनके ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले लेके हमने उसको करना है। तो क्वेश्चन 2 आप खुद कर सकते हो। ओके, ये स्टूडेंट्स देखो अब थर्ड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। स्टेटमेंट देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ये गिवन है, डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है। ओके, तो इन द ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें बताना है ये रैशनल है कि नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है और फॉर्म पी अपॉन क्यू में लिखे, रैशनल नंबर यही होता है ना जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कहते हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो उसके क्यू जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, देखो ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ना पी अपॉन क्यू में शो कर दिया है, कैसे पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिटल 9 जीरो लगा दी, तो पता लग गया आपको ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि बताओ ये रैशनल नंबर है कि नहीं, हमने लिख दिया यस इट इज रैशनल नंबर शॉर्ट फॉर्म। क्यों, अब आगे उसने बोला कि अगर रैशनल नंबर है तो बताओ जो क्यू है इसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होंगे। हमें पता ही है कि जब रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, एक्सपेंशन, तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n। ओके, आप अपने आप चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में ये देखो इसका एंड नहीं है सोल्यूशन का, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट देखो, इसमें इसका एंड नहीं, मतलब एंड ये बार पड़ा है ना, बार का मतलब होता है ये दोबारा दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यस इट इज रैशनल नंबर, साथ में हम रिपीटिंग, ये रिपीटिंग हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने 9th में अच्छे से करा हुआ है। तो जब भी रैशनल नंबर है तो प्राइम फैक्टर जो है वो 2 रेज़ टू पावर इसी में होंगे। सो ये आपकी 1.4 फिनिश होगी।